लेसन पढ़ाने जा रहे हैं। अब तीसरे लेसन का नाम है हींग वाला। आप लोग हींग जानती ही होंगी। हींग माने गांधी होता है ना। तो यहाँ पर हींग वाला मतलब हींग को बेचने वाला। तो इस पाठ में इस चीज़ को दिखाया गया है बच्चों कि कोई भी व्यक्ति हो किसी भी धर्म से संबंध रखता हो, लेकिन हमें अपनी मानवता को नहीं भूलना चाहिए। कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, यदि वह मुसीबत में फंस गया है तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। देखिए, प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि हम चाहे किसी भी धर्म से संबंध रखते हो, लेकिन हमें मानवता को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। धर्म से ऊपर उठकर एक दूसरे की मुसीबत के समय मदद करनी चाहिए। मतलब हमको ये इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि हम मानव हैं तो हमारा धर्म क्या है, हमको उस चीज़ को करना चाहिए। आगे देखिए, अम्मा हींग लोगी, कहता हुआ एक खान आंगन में आकर रुक गया। पीठ पर बंधे हुए पीपे को खोलकर उसने नीचे रख दिया और मौल श्री के नीचे बने चबूतरे पर बैठ गया। देखिए, चित्र में दिखाया गया है कि पेड़ के नीचे चबूतरा बना है और उसी पर एक मुसलमान व्यक्ति आकर बैठ जाता है और कहता है, अम्मा हींग लोगी, जिसे गांव लोग बेचने वाले आते हैं तो बोलते हैं ना। तो आगे देखिए, भीतरी बरामदे में एक 10-12 बरस माने वर्ष के बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। पर खान इतने में भला क्यों जाने लगा। वह जरा और आराम से बैठ गया और अपने साफे के छोर से हवा करता हुआ बोला, अम्मा हींग ले लो, अम्मा हम अपने देश को जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। मतलब वह आदमी जो है वहाँ बैठ जाता है और पूरा आराम से बैठ करके अपने जो साफे है, जो गमछा है, उसके छोर से हवा करता है और फिर कहता है, अम्मा हींग ले लो, फिर हम अपने गांव चले जाएंगे और फिर जल्दी नहीं लौटेंगे। सावित्री इस बेटे की बात शायद ही कभी टाल सकी हो। रसोई से हाथ धोकर वह बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत सी रखी है खान, अभी 15 दिन तो हुए नहीं, तुमसे ही तो हींग ली थी। सावित्री कह रही है कि अभी 15 दिन नहीं हुआ है, हम तुम्ही से हींग लिए हैं। देखिए आगे, खान ने जैसे सावित्री की बात सुनी ही ना हो, उसी स्वर में फिर बोला, हम तुम्हारे हाथ की बोहनी मांगता है। बेटा बोहनी आप लोग जानते होंगे, जो भी कोई बेचता है या कुछ भी मतलब बिजनेस करता है तो उसमें जो पहली बार कोई खरीदता है उसी को बोहनी कहते हैं। जो पहली बार खरीदा जाता है उसको बोहनी कहते हैं। 10 ग्राम ही ले लो, पर लो जरूर। मतलब वो खान कहता है कि हम तुम्हारे हाथ की बोहनी मांगते हैं, मतलब पहली बार हमसे हींग तुम ही खरीदो, अब लेकिन 10 ही ग्राम लो, लेकिन ज़रूर लो, हम देकर जाएगा, मतलब हम देकर तुमको जाएंगे। इतना कहकर खान ने हींग का डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो, यह हींग 1 नंबर है, मतलब हींग बहुत अच्छी है। खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हींग तौलने लगा। उसने हींग की पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने रख दी। सावित्री ने हींग की पुड़िया उठा ली और पूछा, कितने पैसे हुए बेटा। 2 रुपये अम्मा,
खान ने उत्तर दिया। ये कहानी आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि सावित्री उस खान से कहती है कि अभी 15 दिन पहले हम तुम्ही से ही लिए थे, लेकिन वह खान कहता है नहीं अम्मा, हम तुम्हारे हाथ की बोहनी चाहते हैं। बोहनी मतलब कि पहली बार हमसे हींग तुम ही लो और हम तुमको देकर ही जाएंगे। इस तरह से वह हींग का डिब्बा निकालता है और हींग की पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने रख देता है और फिर सावित्री उस पुड़िया को उठाती है और कहती है कि कितने पैसे हुए बेटा? तो खान कहता है 2 रुपये। आगे देखिए, सावित्री ने 2 रुपये लाकर खान को दे दिए। खान सलाम करके चला गया, पर सावित्री के बच्चे बहुत नाराज थे। उन्हें यही लग रहा था कि माँ ने खान को 2 रुपये दे दिए, अभी हम मांगे तो कभी नहीं देंगी। बच्चे क्यों नाराज हुए? बच्चे इसलिए नाराज हुए कि घर में हींग थी, लेकिन फिर भी ये ले ली और खान को 2 रुपये दे दिए, अभी हम मांगते तो ये नहीं देती, इसलिए बच्चे नाराज हुए। 6 साल का छोटा बच्चा माँ से बिगड़ बोला, दो माँ, 2 रुपये हमको भी दो, हम मलाई खाएंगे। अब आगे देखिए, 6 साल का बच्चा जो है माँ से जिद कर रहा है, सावित्री से जिद कर रहा है कि हमको भी 2 रुपये दो, हम मलाई खाएंगे। अब देखिए, 8 साल की लड़की बड़े गंभीर स्वर में बोली, माँ से रुपये ना मांगो, वे रुपये ना देगी, उनका बेटा तो वही खान है, हम नहीं हैं। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, 8 साल की लड़की जो है वो गंभीरता से कहती है कि माँ से रुपये मत मांगो, वह हमको रुपये नहीं देगी, उनका बेटा तो वही खान है, यानी जो हींग बेचने वाला था। सावित्री हंसते हुए बोली, अच्छा चलो पहले खाना खाओ, फिर मैं रुपये दूंगी। कई महीने बीत गए, सावित्री की सारी हींग खत्म हो गई। इसी बीच होली आई। होली के अवसर पर भयंकर रूप से दंगा हो गया, बहुत से लोग मारे गए। दंगे में मरने वालों में 2 खान भी थे। 2 खान मतलब 2 मुसलमान थे। सावित्री कभी कभी सोचती थी कि हींग वाला खान तो नहीं मार डाला गया। एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उसी मौलश्री के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठी कुछ बुन रही थी। मतलब जिस पेड़ के नीचे वो खान बैठ करके हींग दिया था, तो उसी मौलश्री के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी कुछ बुन रही थी। तभी उसने सुना कि उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे हैं, क्या काम है, भीतर मत जाओ। उत्तर मिला, हींग है हींग। और खान आगे कुछ कहे बिना तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था। बहुत दिनों के बाद आए खान, हींग तो कब की खत्म हो गई है। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, देश को गया था माँ, परसों ही तो लौटा हूँ। मतलब खान को देख करके सावित्री कहती, हींग तो बहुत दिन हो गए, खत्म हो गए। तो खान कहता है कि मैं अपने देश को गया था अम्मा, अभी परसों ही मैं आया हूँ। तो कहती है, यहाँ तो आपस में बहुत जोरों का दंगा हो गया है। तब खान बोला, सुना समझ नहीं है लड़ने वालों में। खान दंगे की बात सुनकर भी तुम हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा? खान ऐसी बात मत कहो अम्मा, क्या बेटे को भी माँ से डर लगता है? ऐसी बात मत कहो अम्मा, क्या बेटे को भी माँ से डर लगता है? दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला। इसके बाद उसने अपना डिब्बा खोला और कुछ हींग तौल करके सावित्री को दी। दशहरा भारत का प्रमुख त्योहार है। सभी लोग इस त्योहार को अत्यंत उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। 4 बजे शाम को
काली माँ का जुलूस निकलने वाला था। पुलिस का काफी प्रबंध था। सावित्री के बच्चों ने कहा, हम भी काली माँ का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री के पति शहर से बाहर गए हुए थे। सावित्री बच्चों को जुलूस देखने कैसे भेज दे। पैसे, खिलौने आदि के लिए उसने बच्चों को ना जाने कितने प्रलोभन दिए। प्रलोभन माने लालच। पर बच्चे ना माने तो ना माने। लाचार होकर सावित्री ने बच्चों को नौकर श्यामू के साथ काली माँ का जुलूस देखने के लिए भेज दिया। बच्चे नहीं माने, लेकिन तब मजबूर होकर के सावित्री श्यामू नौकर के साथ बच्चों को काली माँ के जुलूस को देखने के लिए भेज देती है। आगे देखिए, बच्चे तो खुशी खुशी जुलूस देखने गए, पर इधर बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री के प्राण मुरझा से गए। बच्चों को भेजने के साथ ही वह उनके लौटने की प्रतीक्षा भी करने लगी। बच्चों को तो भेज दी, लेकिन उसके जो प्राण मतलब वो परेशान हो गए। बच्चे गए हैं तो पता नहीं कैसे वापस आएंगे, और वह बच्चों के आने का इंतजार करने लगी। देखते ही देखते दिन ढल गया, मतलब दिन भी ढलने लगा, यानी दिन डूबने का समय आ गया, पर बच्चे ना लौटे। अब सावित्री घबराई हुई बच्चों को भेज देने की अपनी मूर्खता पर पछताती हुई कभी भीतर जाती, कभी बाहर आती। इतने में ही उसे कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए दिखाई पड़े। वह दौड़कर बाहर गई। उसने भागते हुए एक आदमी से पूछा, ऐसे क्यों भागे जा रहे हो? दंगा हो गया माँ जी, दंगा, आदमी ने उत्तर दिया। सावित्री के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। हाथ पैर ठंडे पड़ने का मतलब घबरा गई। उसने रह रहकर अपने पर क्रोध आ रहा था। उसे रह रहकर अपने पर क्रोध आ रहा था। आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों? अगर वह ना भेजती तो क्या बच्चे जबरदस्ती चले जाते? सावित्री जब सुनी कि दंगा हो गया है तो उसको अपने आप के ऊपर क्रोध आ रहा था कि उसने बच्चे को वहाँ क्यों भेजा। क्या नहीं भेजी होती तो क्या बच्चे अपने से जाते? ऐसा नहीं करते। सावित्री पागल सी हो गई। उसे रह रहकर भीड़ के बीच अपने बच्चे भी भागते दिखाई पड़ते। वह गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। इसी समय उसे जान पड़ा जैसे कोई गाड़ी आकर उसके द्वार पर रुकी हो, और उसे वही चिर परिचित स्वर सुनाई पड़ा, अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर आई। उसने देखा कि उसके बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर ना भेजा करो। बच्चे दौड़कर सावित्री से लिपट गए। छोटे ने कहा, माँ, खान बहुत अच्छा है, खान ने हमें बचाया ना। उसी खान को देख करके बच्चों के मन में कैसा विचार हो रहा था। बच्चे कहते थे कि माँ हमको पैसे नहीं देंगी, माँ के तो बेटे खान हैं और माँ जो है बच्चे खान को ही पैसे देगी। लेकिन देखिए वही खान जो है इनके बच्चों की रक्षा किया। तो देखिए बच्चों, इस कहानी को लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ना। एक कहानी बहुत अच्छी है। इस कहानी को आप लोग ठीक से पढ़ लीजिएगा। और आगे देखिए, ये शब्द ज्ञान है। जैसे पीपा माने लोहे का कनस्तर होता है। मौलश्री एक वृक्ष का नाम है। दिन ढल जाना, शाम हो जाना, प्रतीक्षा, इंतजार, हाथ पैर ठंडे पड़ जाना, भय से व्याकुल हो जाना या घबरा जाना, है ना। बोहनी माने पहले बिक्री होता है, परसों माने परसों होता है। तो आप लोग इसको जो है, इस शब्द ज्ञान को या शब्दार्थ को अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा।